नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले माननीय गुजरात हाईकोर्ट ने अपना 60 वर्ष पूरा किया, डायमंड जुबली मनाया और उस डायमंड जुबली के सेलिब्रेशन में बहुत सारे महानुभाव उपस्थित थे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी थे, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज थे, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, माननीय सॉलिसिटर जनरल साहब थे, गुजरात के एडवोकेट जनरल थे, माननीय कानून मंत्री भी थे। और इसमें एक चीज बहुत ही डिबेट किया जा रहा है आजकल कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जब उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित किया तो वहां पे उन्होंने वर्ड किया पॉपुलर, लव्ड, वाइब्रेंट एंड विजनरी लीडर नरेंद्र भाई मोदी। अब इसमें जो है फेसबुक पे या फिर कई दूसरे चैनल पे बहुत बड़ा एक महासंग्राम मचा हुआ है। क्यों भाई महासंग्राम क्यों है? इसलिए है कि जज साहब ने ऐसा क्यों वर्ड यूज कर दिया, पॉपुलर क्यों बोल दिया, वाइब्रेंट क्यों बोल दिया, विलव्ड क्यों बोल दिया, विजनरी क्यों बोल दिया। यह नहीं बोलना चाहिए जज को। मुझे लगता है कि आपको यह क्लिप देखना चाहिए। आप ये क्लिप को देखिए, उसके बाद आकलन कीजिए कि किस परिप्रेक्ष्य में यह चीज कहा गया है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दोस इंफॉर्मेटिव वर्ड्स। मंदिर मस्जिद भटकते किसे मिला भगवान, सेवा करुणा प्यार से स्वयं बने भगवान। अगर किसी ने यह दोहे को अपने जीवन से सार्थक किया है तो वह स्वयं है माननीय न्यायमूर्ति श्री M.R. शाह साहब, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। I hereby most humbly request Honorable Mr. Justice M.R. Shah sir to enlighten the august gathering with words of wisdom. Honorable Mr. Justice M.R. Shah sir. नमस्कार। Respected Shri Narendra Bhai Modi, Honorable Prime Minister, Shri Ravi Shankar ji, Minister of Law and Justice, Shri Vijay Rupani, Chief Minister Gujarat, Justice Vikram Nath, Chief Justice Gujarat High Court, my dear friend Tushar Mehta, Solicitor General of India, Shri Kamal Trivedi, Lord Advocate General, Sister and Brother Judges of the High Court of Gujarat, former and present, former Honorable Supreme Court Judges, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. I am very glad and feel and proud and privileged to participate in this pleasant and important function of release of commemorative stamp of Gujarat High Court on completion of its 60 years while celebrating its Diamond Jubilee, and that too by our most popular and loved, vibrant and visionary leader, Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi. I consider it a very special privilege to be part of this function. Sir, first of all, I on my behalf and on behalf of the Gujarat High Court and the judicial fraternity in the Gujarat, thankful to you for releasing the stamp of the Gujarat High Court, which will be remembered for the number of years to come. अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के दुश्मन हैं क्या? मैं समझता हूं कि ऐसी बात बिल्कुल गलत है। यदि इस तरीके से आप ऐसा सोचते हैं कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो हमारे देश का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। यदि एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और हर काम में वो बाधा बन के खड़े हो जाएंगे कोर्ट्स, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, हर काम रुका रहेगा, हर पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाएगी, जो एग्जीक्यूटिव बनाएगी, वो वहीं पे रुक जाएगी, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, और इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा समझना कि एक दूसरे के ये दुश्मन है, ये उचित नहीं है और इस तरीके से हमें नहीं समझना चाहिए। और यदि आपके यहां कोई गेस्ट आ रहा है डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में या किसी और दूसरे सेलिब्रेशन में, तो उसको आप एक सम्मानजनक भाषा का उपयोग तो करोगे। मैं समझता हूं कि जस्टिस शाह ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा, जो कि बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है और उनको नहीं करना चाहिए था। यदि आपके सेलिब्रेशन में कोई गेस्ट बनकर के आए हैं, ऑब्वियस सी बात है हमें रिस्पेक्ट उनको देना पड़ेगा। एज ए लॉ स्टूडेंट हमें एक न्यूट्रल एंड अनवायस्ड वे पे जाना ज्यादा अच्छा होता है। हम दोनों चीजों को एनालाइज करें, और यदि आप सोचिए कि आपके गेस्ट बनकर के कोई आए हैं घर में, और चाहे वो कितने भी बड़े आपका डिफरेंस इन ओपिनियन क्यों ना हो, एक सम्मानजनक भाषा का उपयोग होना चाहिए। और वैसे भी पब्लिक फोरम में एक सम्मानजनक भाषा का उपयोग होना चाहिए। और इस तरीके से ये एक डिबेट वाली बात है ही नहीं। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच से आप पढ़िए, एक बायसनेस जो होता है उसको निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, तभी आप लॉ को लॉ के तरह से समझ पाएंगे। और इस तरीके से जो भी चर्चाएं चल रही है मार्केट में, उसको कहीं से क्लिप लिया और कुछ भी बोल दिया कि जज साहब ने ऐसा कर दिया, अब तो जुडिशरी बिक गई, जुडिशरी का कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसी चीजें बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेसलेस है, और इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। और हमारे देश में प्रगति तभी होगी जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। हाँ, यह बात भी सही है कि जब भी जरूरत पड़ता है तो माननीय कोर्ट्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर के काम करते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब फार्म लॉ को स्टे किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, वहां पे उन्होंने लिखा, ऑन रिकॉर्ड है, जाकर के पढ़िए, वहां पे उन्होंने लिखा कि पार्लियामेंट को अच्छे तरीके से इस पे बात करके करना चाहिए, और पार्लियामेंट ने जल्दीबाजी दिखाई है। ये ऑन रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है या नहीं है? बिल्कुल है। एक और बात जो इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जज साहब किसी लॉ को इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, किसी लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इंटरप्रेट नहीं किया जा रहा है, ताकि ऐसा हम कहें कि वहां पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमें बोलना होगा। यहां पे एक पब्लिक फोरम है और वहां पे बस संबोधन किया जा रहा है,
माननीय प्रधानमंत्री को यदि इस तरीके से संबोधित किया गया है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब इसी सेलिब्रेशन में माननीय पीएम साहब ने यह कहा कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे विश्व की ऐसी कोर्ट बन गई है जहां पे सबसे ज्यादा डिस्पोजल ऑफ केसेस हुए हैं इस पेंडेमिक में। तो ये एक रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, आप जाकर के विश्व के किसी भी कोर्ट को जाकर के देख लीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा केसेस को डिस्पोज ऑफ किया है। ये एक फैक्ट है। और यदि माननीय प्रधानमंत्री इस चीज को मेंशन करते हैं और हम देशवासी इस पे गर्व महसूस करते हैं तो इसमें क्या बुराई है? तो मेरे समझ से इस तरीके का जो अप्रोच है वो सही नहीं है और आप ड्यू डिलिजेंस लगा करके चीजों को एनालाइज करें और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने में कोई बुराई नहीं है। और खास करके तब जब वो गेस्ट बन करके आपके किसी सेलिब्रेशन में आते हैं तो हमें एक सम्मानजनक भाषा का उपयोग करना हमारा कर्तव्य बनता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा जरूर कुछ ना कुछ नया एंगल सीखने को मिला होगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।